नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने किचन गार्डन में। तो आज हम लोग बात करेंगे लहसुन में होने वाले समस्याओं और उनके रोकथाम के उपाय पे। तो आइए, ये मेरा किचन गार्डन का लहसुन है और इसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूं। तो जो देख सकते हैं कि ये जो लहसुन जो है मैं लगा रखा हूं, और चूँकि ये किचन गार्डन का है तो गार्डन के ही हिसाब से लगे हैं, थोड़ा सा लगे हैं। तो लहसुन के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लहसुन के खेती में मुख्यतः 4-5 प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है और 4-5 कारण के द्वारा ही होते हैं वो, जिसमें सबसे पहला कारण है मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी। जैसे खेत में अगर प्रचुर मात्रा में गोबर नहीं है, पोषक तत्व नहीं है, तो लहसुन का ग्रोथ नहीं हो पाता है और लहसुन जो है पूरे खेत के जो है पीले पड़ जाते हैं और ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो उस स्थिति में अगर लहसुन लगाना है तो लगाने से पहले हम उसमें अच्छी तरह से कंपोस्ट डालें। कंपोस्ट डालने के बाद डीएपी, यूरिया, पोटास इत्यादि संतुलित मात्रा में डाल करके अच्छी तरह से जुताई करके और मिट्टी को भुरभुरी कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो लहसुन का ग्रोथ होता है तो वो एकदम परफेक्ट होता है और उसमें पीलापन नहीं आता है और समय के हिसाब से अपना वो ग्रोथ करते रहता है। तो एक हो गई पोषक तत्वों की कमी कारण, जिसमें पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और पीले पड़ जाते हैं। दूसरी कारण है फंगस के कारण। तो लहसुन में 3-4 प्रकार के फंगस लगते हैं, जिसमें सामान्यतः नॉर्मल फंगिसाइड का उपयोग करके, छिड़काव करके हम उसको निजात पा सकते हैं। तो उसमें होता क्या है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, कभी कभी लहसुन में जो है जब फंगस का प्रकोप होता है तो ये पत्ते जो है नीले, बैगनी नीले पड़ करके ये गलने लगते हैं और गल करके ये धीरे धीरे सूख करके पत्ते सूख जाते हैं और सभी पत्ते जो हैं पीले पड़ जाते हैं। कभी कभी होता है कि यही फंगस जो है, फंगस का अलग प्रकार होता है, जो ये तने जो है ये तने को प्रभावित करते हैं और इसको तने जो है ये तने पंचर हो जाते हैं, यानी कि इसको जब छुइएगा तो ये पिचकने लगते हैं और धीरे धीरे पौधे जो है सूख जाते हैं। तो ये फंगस के कारण होता है। और तीसरी जो है वायरस के कारण। जैसे कभी जब हम लहसुन लगाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये लहसुन है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ लहसुन का जो कली जो है ये जैसे ये पीले पड़े हैं, ये पीले पड़े हैं, तो हम इसकी छटाई नहीं कर पाते हैं और सभी लहसुन को जो है इसी तरह से लगा देते हैं। इसको लगाने से होता क्या है कि जो स्वस्थ लहसुन है उसके पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं और ये जैसे पीले पड़े हैं तो ये पहले से ही जो ये प्रभावित है, ये लहसुन जब जमते हैं तो इसमें ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो जैसे कुछ लहसुन का मैं इसमें उदाहरण देकर बता रहा हूँ कि जैसे ये लहसुन देख सकते हैं, इस तरह से हो जाते हैं। जिनका बीज प्रभावित है तो वो लहसुन ऐसे हो जाते हैं। तो इसको बुआई से पहले ही ध्यान देना होता है, इसको पहले ही छटाई कर लेना होता है और जो बीज जो है उसको सही उपचारित करके, जैसे एक ही ये लहसुन का जो ये देख सकते हैं, तो इसमें ये लहसुन प्रभावित है, कुछ सही है, तो इसको हम छांट के जब लगाते हैं तो ये पौधे इसका जो होता है तंदुरुस्त होता है और वहीं बीच बीच में अगर ये वाले लहसुन जब आ जाते हैं तो ऐसे पौधे बन जाते हैं। तो इसमें ये सावधानी बरतनी होती है बीज की छटाई। लहसुन जब हम डाल देते हैं ज़मीन में तो जब ये पौधा निकलता है तो ये शुरू से ही इसके पत्ते जो है ऐसे मुड़े हुए होते हैं, ये पूरे पौधे ऐसे मुड़े होते हैं शुरू से ही, और ये ऐसे ही करके ग्रोथ करता है ऊपर की तरफ। उससे क्या होता है कि नीचे जड़ से लेकर के और ऊपर तक सभी प्रभावित होते हैं और उसमें कंद लगने से पहले जड़ सहित पूरे सड़ जाते हैं। और पांचवी समस्या है
रस चूसक कीट द्वारा। जैसे ये पत्ते हैं, कभी कभी होता है कि अगर खेत में ज़्यादा नमी है तो उसमें जो है छोटे छोटे, जब ऐसे खेत में जाकर के ऐसे हिलाते हैं तो छोटे 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 काले भूरे रंग के जो है छोटे छोटे रस चूसक कीट उड़ते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस पत्ते को जो है रस चूस करके इस पत्ते को पंचर कर देते हैं। और जैसे ही इसमें से प्रभावित होते हैं पत्ते, धीरे 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 ये सूखना शुरू हो जाता है। पहले ऊपर से सूखना शुरू होते होते ऐसे होकर के ये सूख जाते हैं। तो ये हो गई। तो अब जो है इसका निदान क्या है कि अगर पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो आप उसमें DAP या NPK या यूरिया के साथ सल्फर का उपयोग करें। सल्फर को मिला करके खेतों में ऊपर से छींट करके इसकी गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने के बाद एक दिन छोड़ दें, 1-2 दिन छोड़ दें और 1-2 दिन के बाद उसमें पानी डाल दें। आप देखेंगे सल्फर मिट्टी में देने के कारण 4 से 5 दिन के बाद में आपकी लहसुन की जो पत्तियां पीली पड़ रही होंगी वो नए पत्ते जो है हरे निकलने लगेंगे। ये हो गया सल्फर का उपयोग। सल्फर का उपयोग मिट्टी और फसल के लिए काफ़ी उपयोगी है। जैसे अगर मिट्टी अम्लीय होता है तो अम्लीय मिट्टी के लिए कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सुपर फास्फेट का उपयोग करते हैं कि ताकि मिट्टी की प्रकृति बदल जाए। वहीं क्षारीय या लवणीय मिट्टी जब होता है तो उसमें जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह जो है सल्फर का उपयोग है। एक सल्फर जो है मिट्टी को प्रकृति को चेंज करता है। जैसे क्षारीय मिट्टी है तो जब सल्फर मिला करके अन्य खादों जैसे DAP यूरिया के साथ मिला करके जब खेतों में छींट करके और उसकी जब गुड़ाई कर देते हैं तो ये मिट्टी की प्रकृति को चेंज कर देता है। और ख़ासकर फल देने वाले, फूल देने वाले या कोई भी पौधा हो उसमें सल्फर का उपयोग करना चाहिए। और ख़ासकर लहसुन और प्याज में तो करना ही करना चाहिए। जब सल्फर का प्रयोग लहसुन या प्याज में जब कर देते हैं तो जो पीले पड़ रहे हैं पत्ते होते हैं 4 से 5 दिन में उसका रिजल्ट जो है वो दिखने लगता है। और पूरे कलर जो है, ये जो पीली पत्तियाँ पड़ गई होती है वो तो धीरे धीरे चेंज होता है, लेकिन नई पत्तियाँ जो है हरी हरी पत्तियाँ निकलना शुरुआत हो जाता है। ये हो गया पोषक तत्वों द्वारा निदान। अब है फंगस का। तो जब भी देखें कि आप इसमें फंगस लग रहे हैं या आपको नहीं दिख रहा है कि हाँ फंगस लगे हैं, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, जड़ में भी जो है नमी जो है चिपक चिपक के चिपचिपा होने लगते हैं, तो उसको तो फंगस से निजात पाने के लिए सबसे पहले खेत में जो है ज़्यादा नमी न बनाएं, पानी हल्का हल्का दें और पूरी तरह से फिर सूख जाए, फिर उसके बाद पानी दें। और कोशिश करें कि घना लहसुन ना हो, क्योंकि घना लहसुन होने से काफ़ी नमी बना रहता है और उस फंगस लगने शुरू हो जाते हैं। अगर आप गार्डनिंग में लगाए हैं, खेतों में तो ये संभव नहीं हो पाता है, गार्डनिंग में संभव है। अगर गार्डनिंग में लहसुन लगाए हैं, अगर ठंड के दिन है, पाला पड़ रहे हैं, तो उसको सुबह सुबह आप पानी के फुहारे मार सकते हैं। पानी के फुहारे मारने से होते हैं जो रात के जो पाला पड़े होते हैं वो ये धुल जाते हैं। या राख जो है, राख में जो है 60 प्रकार के जो है पदार्थ पाए जाते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, राख में महत्वपूर्ण पदार्थ जो है यानी कि जो फंगस लगे होते हैं तो उसको जो है वो ख़त्म करता है। तो अगर खेती कर रहे हैं तो उसमें फंगिसाइड के लिए आप मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का जो पाउडर है उसको 1 लीटर में 2 ग्राम घोल करके अच्छी तरह से छिड़काव कर दें। अगर ज़्यादा प्रभावित है लहसुन तो 8 दिन पर करें, कम प्रभावित हैं तो 15 दिन पर करें। कम से कम 2-3 बार आप कर सकते हैं। यदि लहसुन में हिला के अगर ऐसे देख रहे हैं उसमें कीड़े उड़ रहे हैं, रस चूसक कीट लगे हुए हैं यानी कि थ्रिप्स लगे हुए हैं, तो उसमें आप इमिडाक्लोप्रिड 1 लीटर में 1 ml घोल करके इसका छिड़काव कर सकते हैं और लहसुन जो है, लहसुन को कीड़ों से प्रभावित होने से बचा सकते हैं। तो यही है, ये तो बात हुई प्रभावित लहसुन के लिए। यदि हमको नहीं लग रहा है कि लहसुन में
फंगस लगा है नहीं लगा है, कौन सल्फर की आवश्यकता है कि नहीं है। तो इसका जनरल जो है जनरल रूटीन बना लें कि जब भी पहले अगर सब पोषक तत्व या फर्टिलाइज़र डाल दिए हैं, फिर भी जब गुड़ाई करें तो थोड़ी सी खाद के साथ सल्फ़र की मात्रा मिला करके दे दें। समय समय पर पानी दें और एक रूटीन के हिसाब से फंगस दिखे या न दिखे, 8 दिन अगर स्वस्थ है तो 15 दिन पे फंगीसाइड का प्रयोग करना ही करना चाहिए। और बीच बीच में इंसेक्टिसाइड जो है रस चूसक कीड़े के लिए जो आते हैं, इमिडाक्लोप्रिड हो गया और भी तरह तरह के थाइमोथक्सम हो गया, ये सब जो है घोल करके छिड़काव करते रहना चाहिए। उससे होते हैं कि फसल में आने वाले रोग, फंगस, वायरस इससे सुरक्षित होता है। पौधे जब तंदुरुस्त होते हैं तो प्रभावित होने वाले भी प्रभाव से भी उससे निजात पाते। तो ये था मेरा छोटा सा प्रयास है कि मैं आप लोगों को जानकारी उपलब्ध कराऊं। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लें। और इसके माध्यम से मैं आगे भी थोड़ी बहुत जानकारी देता रहूँगा और आप लोगों से उम्मीद है कि आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। अगर कुछ मिस करना हो तो उसमें आप गाइडलाइन भी दे सकते हैं और इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद।